नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको इसमें कुछ ऐसे कंपोनेंट हम यूज़ करेंगे जिससे हमारे इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट जो होते हैं, टीवी, एलईडी, फैन, ट्यूबलाइट, इसके अलावा एडाप्टर, मोबाइल चार्जर, ये जो बार बार ख़राब होते हैं उनको कैसे बचा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। तो चलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ और इसमें वोल्टेज प्रोटेक्शन का कुछ कंपोनेंट हम इसमें लगाएंगे जो कि बहुत ही अच्छा काम करेगा। और हम टीवी, एलईडी, सेटअप बॉक्स जो होते हैं उनमें बार बार ख़राबी होती है, उनको कैसे बचा सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा ये इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड है। तो इसमें हम यह लगा सकते हैं। मेरे पास बहुत से हैं। ये क्या है दोस्तों? इसको वीडीआर कहते हैं, इसको एमओवी भी बोलते हैं। वीडीआर की फुल फॉर्म होती है वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, ठीक है। और एमओवी भी इसे बोला जाता है। तो एमओवी की फुल फॉर्म होती है मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर। और दोस्तों, ये दो तरह के होते हैं, सिलिकॉन और मेटल। तो मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर जो होता है उसे एमओवी बोला जाता है, और जो सिलिकॉन से बना होता है उसे वीडीआर बोला जाता है, ठीक है। तो हम इस सर्किट बोर्ड में ये लगाएंगे, एक वीडीआर लगा देंगे। तो सर्किट बोर्ड में जो भी हम इसमें यूज़ करेंगे तो वो जल्दी ख़राब नहीं होगा और उसको वोल्टेज प्रोटेक्शन का ये काम करेगा और ख़राब होने से बचाएगा। तो इसको कैसे यूज़ करना है, इसकी वैल्यू मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सबकी अलग अलग वैल्यू होती है, अलग अलग नंबर होते हैं। ये है 14D471 के। ये हम जो हमारा प्लग होता है इसमें भी लगा सकते हैं, लेकिन प्लग में लगाएंगे तो एक ही इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में लगा सकते हैं। और हम इसमें लगा देंगे तो इसमें जो भी हम यूज़ करेंगे तो वो ख़राब नहीं होगा। और ये जो वोल्टेज प्रोटेक्शन का काम ये कंपोनेंट करेंगे और हमारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को जलने से बचाएगा। ये आपने देखा होगा सभी एसएमपीएस में ये यूज़ किया जाता है। चाहे कोई सा भी एसएमपीएस सप्लाई आपने देखा होगा उसमें ये लगा हुआ आपको ज़रूर मिला होगा। तो हम इसको कैसे लगाएंगे, तो चलिए मैं इसे लगा करके दिखाता हूँ। और लगाने से पहले ये भी मैं बता देता हूँ कि ये अलग अलग साइज़ में अलग अलग वोल्टेज में आते हैं। तो अब देखिए मेरे पास ये है, इसको मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये है 10D621 के। तो 10D तो इसका साइज हो गया, ठीक है। और 621 के ये इसकी वोल्टेज हो गई। मतलब ये कितने वोल्ट पे काम करेगा। हमारे इंडिया में वोल्टेज 220 वोल्ट से 30 वोल्ट के लगभग रहती है। और जब वोल्टेज ओवर हो जाती है, वोल्टेज कुछ बढ़ जाते हैं, तो हमारा सेटअप बॉक्स ख़राब हो सकता है, टीवी ख़राब हो सकता है, एलईडी ख़राब हो सकता है। तो इसको जलने से बचाने के लिए हम ये कंपोनेंट इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी भी अलग अलग वैल्यू होती है, अलग अलग वोल्टेज पे काम करता है। तो यहाँ पर ये देखेंगे कि कौन सा हमें लगाना है। जितना इसमें लोड हम देंगे उसके अकॉर्डिंग ये यूज़ करेंगे। तो ये 10D है मेरे पास। तो इसका वोल्टेज कितना है, 620 वोल्ट। मतलब 620 वोल्ट तक ये काम करेगा। और एसी में भी इसे लगा सकते हैं, डीसी में भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो एसी में इसका वोल्टेज कम होगा और डीसी में 620 वोल्ट तक ये काम करेगा। तो 620 वोल्ट की हमें ज़रूरत नहीं है। हमारे इंडिया में जो 230 वोल्ट सप्लाई आती है, तो 250 वोल्ट तक का हम इसमें यूज़ करेंगे, या 260 वोल्ट का ये लगा देंगे वीडीआर। तो 260 वोल्ट जैसे ही इसे मिलेंगे तो ये इस सर्किट को बंद कर देगा अपने आप। ये शॉर्ट हो जाता है और शॉर्ट होने के बाद फिर जो इसमें सप्लाई आ रही है उस सप्लाई को बंद कर देगा और हमारा टीवी और फैन वगैरह जो भी लगा हुआ है वो ख़राब नहीं होगा। तो चलिए मैं इसे लगाता हूँ, कैसे लगाना है। तो इसको दोस्तों पैरेलल में लगाते हैं। तो पैरेलल में आप देखेंगे ये दो वायर हैं, इसके फेज़ है और ये न्यूट्रल, ठीक है। तो इसको हमें कैसे लगाना है, ये यहाँ से लाइन यहाँ पे जा रही है, ये स्विच ख़राब है इसका। तो हम इसको एक तो न्यूट्रल पे लगाएंगे, इसको यहाँ पर, और इसको एक फेज़ पे लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से हम इसको मतलब पैरेलल में लगाना है, सीरीज़ में नहीं लगाना है। तो इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ।
इसको प्रैक्टिकली चेक करके भी देखेंगे। तो दोस्तों हमने ये लगा दिया है और ये 300 वोल्टेज जब इस बोर्ड में आएंगे, वोल्टेज अगर और वोल्टेज 300 वोल्टेज अगर इसमें आ जाएंगे तब ये ऑटोमेटिकली जल जाएगा और इस सर्किट को पूरी तरह से बंद कर देगा। ठीक है। और इसको लगाने के बाद एक ये जब जलेगा ना तब फिर क्या होगा, ये शॉर्ट होगा तो फिर ये लाइन को भी जला सकता है। इसके लिए हमें एक सेफ्टी मतलब एक फ्यूजेबल रेजिस्टेंस लगाना होगा या एक फ्यूज़ लगाना होगा। तो मेरे पास ये फ्यूजेबल रेजिस्टेंस है। ये फ्यूजेबल रेजिस्टेंस हम 10 ओम से लेकर के 15 ओम 20 ओम तक की लगा सकते हैं और जितना इसमें लोड हम यूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये हमें लगाना होगा। तो इसको हम यहाँ पे लगा देंगे। कहाँ पे? इस बोर्ड में देखिए आप, जो ये वायर है इसको हटा देंगे और यहाँ पे हम इसको लगा देंगे। ठीक है। इस तरह से अच्छी तरह से लगा देंगे और इस वायर को इस पे कनेक्ट कर देंगे। फ़िलहाल अभी मैं इसी जोड़ करके बता रहा हूँ आपको। इसको फिर अच्छी तरह से लगा देंगे। अब ये देखिए काम कैसे करेगा। जब इस पर ओवर वोल्टेज आएंगे, एसी वोल्टेज ओवर होगा तो फिर ये फेज़ है, फेस और न्यूट्रल दोनों में ये पैरेलल में लगा हुआ है। ठीक है। तो इस पर ओवर वोल्टेज जब आएगा तो ये ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट होने के बाद फेस और न्यूट्रल दोनों आपस में शॉर्ट होंगे तब ये हमारा फ्यूज ओपन हो जाएगा। फ्यूज ओपन होगा तो फिर क्या होगा, तो यहाँ से ये फ्यूज यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो फिर ये लाइन इधर जाना, मतलब ये सप्लाई इधर नहीं आएगी। ठीक है। तो इस तरह से काम करता है। तो जितना इस बोर्ड में लोड है उसके अनुसार ये VDR या MOV लगाना होता है। तो ये हमने अभी लगा दिया है। तो मैं अब इसे आपको एक बार चेक करके दिखा रहा हूँ कि देखिए काम करता है या नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, मैंने इसे पावर दे दिया है। ठीक है। अब हम इसे चेक करते हैं, लोड दे करके देखते हैं। तो यहाँ पर ये बल्ब से हम चेक करेंगे। 100 वाट का बल्ब है। ठीक है। तो ये देखिए इस पे काम कर रहा है। तो 100 वाट का लोड पर भी ये काम कर रहा है। तो इस तरह से हम इसको हमारे किसी भी बोर्ड में, इलेक्ट्रिकल बोर्ड में ये लगा सकते हैं और अपने जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट होते हैं उनको जलने से काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। और जो ये रेजिस्टेंस भी हमें जितना लोड इससे लेंगे उसके अनुसार ही रेजिस्टेंस लगानी है या फ्यूज़ लगाना है। और ये VDR जो है ये भी वोल्टेज के हिसाब से ही लगाना होता है। ठीक है। और इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि किस नंबर का कितने वोल्ट का है और कैसे काम करता है, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, मेरे पास ये और भी हैं। तो इनके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं इस पर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा जो इस पर नंबरिंग लिखी रहती है, उनको कैसे पहचानते हैं, इसके वोल्टेज को कैसे देखते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम किसी भी इलेक्ट्रिकल बोर्ड में ये कंपोनेंट लगाकर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन का सर्किट बना सकते हैं और अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को जलने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और जो लोग हमारे चैनल पर नहीं आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना।